तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया कि इंटरनेशनल जैज़ डे है, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस। और जैज़ वो संगीत शैली है जिसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिका में लुइसियाना राज्य के न्यू ऑरलीन्स शहर में हुआ था, हमने आपको बताया। और इसे दो तरह से गाया बजाया जाता है। एक होता है ब्लूज़ जो हमें नॉस्टैल्जिक कर देता है, और दूसरा होता है रैग टाइम्स जो हमें थिरकने पर, नृत्य करने पर मजबूर कर देता है। और इन दोनों ही शैलियों में, दोनों तरीकों से बहुत से हिंदी फिल्म के गीत बने हैं और उन्हीं गीतों को आज हम सुनेंगे। उनमें से कुछ चुनिंदा गीत आपके लिए लेकर आए हैं। आपको भी गीत याद आ जाए अच्छी तरह से। और जैज़ म्यूज़िक होता क्या है, इसकी एक झलक आपको हिंदी फिल्मी गीत के द्वारा हम देते हैं। सुनिए समाधि फिल्म का ये गीत। तो फिल्म समाधि का गीत आपने लता मंगेशकर और अमीर बाई की आवाज़ों में जो सुना, इसकी झलक सुनी। झलक सुनवाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि थोड़ी ही देर पहले फिर तुम्हारी याद आई कार्यक्रम में ये गीत आप सुन चुके हैं। और हमारे कुछ श्रोताओं ने अलग अलग तरह से अपनी बात लिखी है, और बहुत से श्रोताओं ने ये लिखा है कि जैज़ संगीत होता क्या है उन्हें मालूम नहीं है, इसलिए कोई कमेंट नहीं दे पाएंगे। भाई, आपको अंदाज़ा आ गया होगा इस गीत की झलक सुनने के बाद कि जैज़ म्यूज़िक होता कैसा है और क्या है। और इस तरह के कई गाने हमारे हिंदी फिल्म जगत में आपने सुने हैं, तो ऐसे ही गीतों को लेकर के आए हैं। सिलसिला शुरू करते हैं फिल्म अलबेला के गाने से। 1951 की ये फिल्म है, लता मंगेशकर और संगीतकार सी रामचंद्र की आवाज़ें। जी हाँ, संगीतकार सी रामचंद्र चितलकर के नाम से गाया करते थे उन दिनों। और ये गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। आपको बताना है फिल्म अलबेला का ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा,
किसका इशारा, याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया था। अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अलबेला फिल्म का ये गाना भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया है। जैज संगीत के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो बात लिखी है वो आपको बताते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है, आज की थीम जैज संगीत शैली और भारतीय हिंदी फिल्म संगीत में उसकी अनुभूति। जैज का नाम तो मशहूर है लेकिन उसकी विशेषताओं से लगभग अनभिज्ञ ही हूँ। तो आज ना थीम पर लिख सकते हैं ना गीतों का सुझाव कर सकते हैं, आज बस थीम का आनंद लेते लेते जानकारी का दालन समृद्ध कर लेते हैं। एक और इस तरह का कमेंट है। तो दूसरी तरफ हमारी एक श्रोता ने जो टिप्पणी दी है वो एक तरह से जैज संगीत को परिभाषित कर रही है। लिखती है, जैज संगीत अभिव्यक्ति की भाषा के दो अलग अलग रंग और रूप का नाम है, जहां संवाद मौन भी है और मुखर भी। यादों की गहनतम गहराई के साथ साथ खुशी के उदात्त वो पल भी हैं जहां कुछ देर सब भूलकर आप थोड़ी देर को सब ओर से बेखबर हो जाते हैं। जैज संगीत एकाकार होने का एक माध्यम है, एक कला है और शायद अनुशासन भी, जहां से हम जीवन जीने की कला सीखने का प्रयास करते हैं। हर कला का एक अपना तंत्र होता है जो जीवन को संतुलित साधना की दिशा में ले जाता है, और जैज संगीत भी एक प्रभावशाली कला है जिसके तार नृत्य से जुड़े हैं। कार्यक्रम में अगले गीत की बारी है। 1958 की फिल्म 16वां साल का गाना आप सुनने वाले हैं। हेमंत कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत और फिल्म 16वां साल के नायक थे देवानंद, नायिका वहीदा रहमान। इस गीत में जो गीत आप सुनने वाले हैं, इसमें देवानंद साहब के साथ कौन से कलाकार दिखाई देते हैं पर्दे पर जो हारमोनिका बजाते हैं? जी हाँ, पहचानिए, बताइए इस गीत में देवानंद साहब के साथ कौन से कलाकार हैं पर्दे पर? अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा,
न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। जब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जी हाँ, ये हारमोनिका जो आप सुन रहे हैं गीत में, इसे बजाते हुए कौन से कलाकार पर्दे पर दिखाई देते हैं? और आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, उस जमाने के बहुत ही मशहूर हास्य कलाकार सुंदर, इस गीत में देवानंद साहब के साथ हम देखते हैं पर्दे पर। जैज संगीत के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारे भारतीय संगीत इतिहास में जैज के तहत ब्लूज एवं रैग टाइम संगीत की रचना करने वाले संगीतकारों में शंकर जयकिशन, नौशाद, सी रामचंद्र, एस डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और आर डी बर्मन ये संगीत सर्जक हैं जिनका मधुर और फड़कता संगीत अतीत की मधुर यादों के गलियारों में खो जाने के लिए विवश कर देता है, वहीं इनका संगीत थिरकने के लिए भी मजबूर कर देता है। बिल्कुल सही कहा हमारे श्रोता ने, और ऐसा ही थिरकता हुआ फड़कता हुआ गाना आपके लिए आ रहा है। 1958 की फिल्म है हावड़ा ब्रिज, गीता दत्त की आवाज, संगीतकार ओपी नैयर। श्री शक्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म हावड़ा ब्रिज के निर्देशक थे शक्ति सामंत। आपको बताना है गीतकार का नाम।
रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम टिन टिन चू, टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिन टिन चू, टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। मेरा नाम टिन टिन चू, टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिन टिन चू, टिन टिन चू बाबा टिन टिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। की फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा, जो कि जवाब बिल्कुल सही आपने दिया है। जी हां, कमर जलालाबादी की कलम से उतरा ये गीत था। आवाज गीता दत्त की। हमारे कुछ श्रोताओं ने अपने कमेंट्स में लिखा है कि जैज़ एक तरह का वाद्य यंत्र होता है और पश्चिमी वाद्य संगीत में इसका इस्तेमाल होता है, तो बहरहाल उनकी गलतफहमी हम दूर किए देते हैं। जैज़ कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि एक संगीत शैली है। हाँ, इसमें बजाए जाने वाले वाद्य कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ब्रास सेक्शन के जो वाद्य है, सुशीर वाद्य जिन्हें कहता है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। जी हाँ, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, फ्लूट और ओब या क्लैरिनेट जैसे वाद्य इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ तक इसके ताल का जो हिस्सा होता है, रिदम इसका जो बचता है, वो कॉन्गो, बोंगो और तुम्बा जैसे वाद्य जो है उन पर बजाया जाता है। कई जैज़ गीतों में हमें पियानो और गिटार भी सुनने को मिलता है। बहरहाल अगले गीत की बारी है। अब 1962 की फिल्म 20 साल बाद का गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। इस गीत के रचयिता है शकील बदायूनी, गायक और संगीतकार हेमंत कुमार। आपको बताना है फिल्म के नायक नायिका का नाम जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। कि हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी बहकी नजर
खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। पूछे गए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 20 साल बाद फिल्म के इस गीत में हम जिन कलाकारों को देखते हैं, जो फिल्म के नायक नायिका है, वो है विश्वजीत और वहीदा रहमान। आज की थीम के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जैज संगीत पाश्चात्य संस्कृति से उभरी संगीत की वो विधा है जिसमें पारंपरिक और लोकप्रिय संगीत से सभी को आकर्षित किया। जैसे जैसे जैज दुनिया भर में फैला, इसने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय संगीत संस्कृतियों को भी समाविष्ट किया, जिसने विभिन्न शैलियों को जन्म दिया और बेहद पसंद किया गया। जैज संगीत में शांत राग आधारित रचनाओं के साथ साथ नृत्य संगीत में भी तेज संगीत के लिए पसंद किया गया। ज़्यादातर सैक्सोफोन और गिटार का सुंदर प्रयोग करते हुए कई बेहतरीन संगीत रचनाएं हुई, जिसे भारतीय फिल्म जगत ने भी अपनाकर सुमधुर राग आधारित एवं डांस नंबर गीतों को जन्म दिया। बाद में कई शैली को मिलाकर फ्यूजन संगीत के रूप में भी विकसित रहा और लोकप्रिय भी हुआ। और भी श्रोताओं ने अपनी अपनी बात आज के विषय के बारे में लिखी है। बहरहाल अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1957 की फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय फिल्म और बहुत ही लोकप्रिय गाना। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे किशोर कुमार, वैजयंतीमाला, मीनू मुमताज, ओम प्रकाश, प्राण और ललिता पवार। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत श्री रामचंद्र का। आपको बताना है फिल्म का नाम। Ina minadika, dai dominica, maga naga naga, dika pikarika. Ina minadika dika de dai dominica, maga naga dika pikarola rika, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है यही तो है वो। ईना मीनाडिका, डाई डमनिका, मगा नगा नगा, चिका पिकरिका, ईना मीनाडिका डिका डे डाई डमनिका, मगा नगा चिका पिकरोला डिका, राम पम पोच। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी मेरी प्यारी। ईना मीनाडिका, डाई डमनिका, मका नका, चिका पिकरिका, ईना मीनाडिका डिका डे डाई डमनिका, मका नका, चिका पिकरोला रिका, राम पम पोच।
ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी, मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा क्या? यही है यही तो है वो मीना मीना डिका डाय डमनिका मका नका नका अजिका पिकारिका मीना मीना डिका डिका डाय डमनिका मका नका टिका पिका रोला डिका राम पम पोन। किशोर कुमार और साथियों का गाया ये गीत किस फिल्म से हमने आपको सुनवाया? आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, 1957 की ये फिल्म थी आशा। अब चूंकि जैज म्यूजिक होता क्या है और उस पर आधारित कितने तरह के गीत हमारे भारतीय फिल्म संगीत में बने हैं, ये आपकी समझ में आ गया और बहुत से हमारे श्रोताओं ने गीतों का जिक्र करना शुरू कर दिया है अपने कमेंट्स में। बहरहाल अगला गाना 1951 की फिल्म आवारा से है। आपको पहचानना है पार्श्व गायिका का नाम। शैलेंद्र की रचना है, संगीतकार शंकर जयकिशन। साथ ही आपको ये बताना है फिल्म आवारा का ये गीत किस डांसर पर, किस नर्तिका पर फिल्माया गया है। हमारे कुछ श्रोताओं ने नृत्यांगना का नाम जो लिखा है वो लिखा है नादिरा, जो कि गलत जवाब है। मगर आपको बता दें बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये गीत कुक्कू पर फिल्माया गया है और पार्श्व गायिका का नाम शमशाद बेगम। तो श्रोताओं, जिन गीतों का जिक्र आपके कमेंट्स में हो रहा है उन गीतों की बारी भी आएगी, मगर अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो एक तरह से रैग टाइम्स और ब्लूज़ का कॉम्बिनेशन है। तो ये जिस फिल्म का गाना है बस उस फिल्म का नाम आपको पहचानना है। आपको बता दें किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत है, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। हो सके तो ये भी बताइए कि इस फिल्म के
मुख्य कलाकार यानी नायक नायिका कौन थे? 1956 की फिल्म है, बताइए फिल्म का नाम और नायक नायिका का नाम। नखरे वाले नखरे वाले नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए डुडलुओ डिडलिए। बेरहम बेवफा अपना कुछ पता पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए डुडलुओ डिडलिए डिडलिए। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं, ये न्यू दिल्ली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और वैजंती माला फिल्म की नायक नायिका। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और आज इंटरनेशनल जैज डे है और इस अवसर पर हम जैज संगीत पर आधारित जितने फिल्मी गाने हैं उन्हीं का मजा ले रहे हैं। अगला गीत आप सबका पसंदीदा गीत है, हम जानते हैं, श्री 420 फिल्म से आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, निर्माता निर्देशक राज कपूर की इस फिल्म का ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, जरा बताइए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैना से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। हमारे बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। श्री 420 फिल्म का ये गाना अभिनेत्री नादिरा पर फिल्माया गया। और इसके अलावा एक श्रोता ने कुछ अतिरिक्त जानकारी साझा की है। लिखते हैं, फिल्म श्री 420 के इस गाने को नादिरा पर फिल्माया है। इसके अलावा इस गाने में संगीतकार जय किशन भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने नादिरा के भाई की भूमिका की थी। धन्यवाद। और अब जिस गीत की बारी है, उसकी ये धुन आप बहुत देर से सुन रहे हैं, और कई हमारी बातों के पार्श्व में भी इस धुन को आप सुन चुके हैं। जी हाँ, चाइना टाउन फिल्म का गाना आपके लिए आ रहा है। 1962 की ये फिल्म है। रफ़ी साहब की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार रवि। हमारे बहुत से श्रोताओं ने अपने कमेंट में इस गीत का जिक्र किया है। आपको बताना है ये गीत फिल्म के नायक पर फिल्माया गया है, उनका नाम बताइए, और साथ ही ये बताइए उन्होंने अपने हाथों में कौन सा साज ले रखा है। सवाल एक बार फिर आपको बता दें, चाइना टाउन फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर यानी फिल्म के नायक पर फिल्माया गया, उनका नाम बताइए, और उन्होंने इस गीत के दौरान कौन सा साज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपने हाथों में पकड़ा है, बजा रहे हैं, बताइए उसका भी नाम। काले हो, काले हो, ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। काले हो, काले हो, काले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा। काले हो,
डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला। एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है, जवाब दिया है। जी हाँ, गिटार बजाते हुए शम्मी कपूर, यही है जवाब। हमारी श्रोता लिखती है, बेहतरीन पेशकश चल रही है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। गीत और बातें सुनकर लग रहा है फल खाते थे, पसंद भी आते थे, लेकिन फल का नाम ही मालूम नहीं था। ऐसी हालत हो गई है हमारी। तो चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, और ये गीत आपको पहचानना है कि फिल्म का नाम क्या है। जी हाँ, थोड़ा अनसुना सा गाना है। 1965 की ये फिल्म है। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। पहचानिए फिल्म का नाम।
चलिए श्रोता हूँ आपको बता देते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में जो गीत आपने सुना उस फिल्म का नाम जिंदगी और मौत। एक और लोकप्रिय गीत की ओर बढ़ते हैं। गीता दत्त की आवाज है। आर पार फिल्म का ये गाना मजरू सुल्तानपुरी का रचा हुआ है, संगीतकार ओपी नैयर। बस आपको बताना है फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। फिल्म आर पार के निर्माता निर्देशक गुरु दत्त। जवाब बिल्कुल सही है। कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं देवानंद साहब और गीता बाली अभिनीत फिल्म जाल का गाना। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीतकार साहिर लुधियानवी। 1952 की इस फिल्म के संगीतकार का नाम आपको बताना है। दिल
शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान। जी हाँ जनाब, सही है जवाब के गुरुदत्त निर्देशित फिल्म जाल के संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता ने कड़ी धूप में गर्मा गर्म नमस्कार भेजा है अपने कमेंट में है। तो भाई भले ही कड़ी धूप हो, बहुत गर्मी पड़ रही हो, मगर इन गीतों ने बेशक ठंडक पहुंचाई होगी आपके दिल को। बताइए अपने कमेंट्स में कितना पसंद किया है आपने इन गीतों को। और कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके लिए आ रहा है। 1956 की फिल्म CID, गीता दत्त की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी पसंद। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। जी हाँ श्रोताओं, 1956 की फिल्म CID के निर्देशक राज खोसला। जवाब बिल्कुल सही है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए, कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के साथ शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए, जय हिंद पात्रिकर को नमस्कार।